जो हमारे नेक्स्ट जो वैकेंसी आई है वो कोचिन पोर्ट की तरफ से आई है। ये एक एग्जीक्यूटिव लेवल की पोस्ट है जो कि कोचिन पोर्ट अथॉरिटी जो लिमिटेड है उन्होंने वैकेंसी निकाली है 10/7/2026 को। ये जो अथॉरिटी है ये इनवाइट कर रही है एप्लीकेशन फिल करने के लिए एग्जीक्यूटिव लेवल की वैकेंसी, जिसमें ऑल इंडिया के जितने बच्चे हैं सभी लोग एलिजिबल हैं। और ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी कि इसमें आपका डायरेक्ट परमानेंट नौकरी होगा। तो इसमें दो क्लास के लिए पोजीशंस निकाली हुई है, क्लास 1 एक क्लास 2। क्लास 1 के लिए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, जिसके लिए जिसमें सिविल रिक्वायरमेंट है आपके पास। 3 सीट है, एक एससी के लिए, एक ईवार के लिए, एक ओबीसी के लिए। इसमें जो आपको पेमेंट दिया जाएगा वो 50,000 से लेकर 1,60,000 के बीच में दिया जाएगा। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड ईसीई, इसके लिए जो वैकेंसी है इसमें 2 सीट है, एक ईवार के लिए, एक ओबीसी के लिए। जो आपका सैलरी रहेगा वो 50,000 से लेकर 1,60,000 रहेगा। नेक्स्ट क्लास 2 पोजीशन के लिए इसमें असिस्टेंट इंजीनियर के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी निकाली गई, एक सीट है ईवार से है। इसमें 40,000 से लेकर 1,40,000 तक आपको सैलरी दिया जा सकता है। नेक्स्ट प्रोग्रामर के लिए इसमें सीएससी वाले बच्चे लोग एलिजिबल है, इसमें एक सीट जो है वो एसटी से है। इसमें आपका जो सैलरी रहेगा वो 40,000 से लेकर 1,40,000 तक रहेगा। नेक्स्ट असिस्टेंट इंजीनियर के लिए है जो कि स्किल वाले बच्चे इसमें एलिजिबल है, 40,000 से लेकर 1,40,000 तक आपका सैलरी रहेगा। जो आपका पोस्ट है वो 3 पोस्ट है, एक एससी के लिए और 2 यूआर से। इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है 10/7/2026 से, और जो इसका लास्ट डेट चलेगा वो 10/8/2026 चलेगा, यानी कि 10 अगस्त तक चलेगा इसका। इसमें जो कैंडिडेट को अप्लाई करना है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड से करना है, और कोई भी अदर मोड से इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सीधा ऑनलाइन जो भी लिंक दिया हुआ है उस वेबसाइट में, उसके बेसिस पे आपको ऑनलाइन सबमिट करना है इसका फॉर्म को। इसके लिए आप इसका वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट में जाने के बाद करियर सेक्शन में जाइएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर लीजिएगा। जैसा कि क्लास 1 पोस्ट के लिए जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, इसमें आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए वो डिग्री और इक्विवेलेंट प्रिंसिपल इंजीनियर चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। हाँ, ये डिजायरेबल में दिया हुआ है, यानी कि ये फिक्स नहीं है। अगर आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। कि 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ट्रेड इन प्लानिंग कंस्ट्रक्शन डिजाइन मेंटेनेंस ये सब प्रेफरेबल है। तो अगर आपके पास है 2 साल का एक्सपीरियंस तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसमें आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो डिग्री आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो आप उसमें एलिजिबल हैं। और ये डिजायरेबल में दिया हुआ है, तो आप 2 साल का एक्सपीरियंस अगर रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास 2 पोस्ट के लिए असिस्टेंट इंजीनियर के लिए इलेक्ट्रिकल में, इसमें डिग्री या फिर AMI से भी आप किए हुए हैं इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में डिग्री, तो आप इसमें एलिजिबल है यार। अगर प्रोग्रामर के लिए आप देख रहे हैं तो डिग्री आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में अगर है तो आप एलिजिबल है। या फिर कोई भी डिसिप्लिन से आप किए हुए हैं और पीजी आपका डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो उसमें एलिजिबल है। या फिर डिग्री इन इंजीनियरिंग विद पीजी इन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो आप उसमें एलिजिबल है। तो ये आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन जो प्रोग्रामर पोस्ट के लिए उसमें आपका 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो इसमें कंपलसरी बोला गया है। 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना ही चाहिए। बाकी जो इतने ब्रांच है उसमें वो डिजायरेबल में लिखा हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट असिस्टेंट इंजीनियर जो है इसमें आपके पास डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियर में, तो आप इसमें एलिजिबल है। इसमें ये साफ साफ बोल दिया गया कि इन केस ऑफ पोस्ट ऑफ प्रोग्रामर जो है तो उसका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो पासिंग और ट्रेनिंग के बाद एक्वायर्ड होना चाहिए। एज पर नोटिफिकेशन उसी को ही कंसिडर किया जाएगा। अगर कोई बच्चे जो एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं वो लोग के पास अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होता है तो वो लोग अपना जो प्रेजेंटली जहाँ वर्किंग कर रहे हैं वहाँ का वो अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखा सकते हैं, और लास्ट जो पे स्लिप है या कॉपी ऑफ लास्ट पे डॉन या फिर सीटीसी जो सर्टिफिकेट है वो सब अपना फॉर्म 16 के साथ दिखा सकते हैं। तो आपका प्रूफ ऑफ जो वर्क एक्सपीरियंस है वो कंसिडर कर लिया जाएगा। यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है, एज लिमिट लगभग 30 साल सभी को दिया हुआ है। अगर आप रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आपको कोई कैटेगरी क्लेम करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी लगभग सभी पोस्ट है जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए उसमें 30 साल रखा गया है, और जो असिस्टेंट इंजीनियर है प्रोग्रामर है ये सब के लिए 35 साल रखा हुआ है। अगर आप SC या ST है तो 5 साल का रिजर्वेशन क्लेम ले सकते हैं, या फिर OBC है तो 3 साल का, और PWD है तो 10 साल का। इसमें इंपॉर्टेंट नोट करके ये भी लिख दिया गया है कि जो SC ST या OBC कैंडिडेट है वो अगर वो अप्लाई कर रहा है UR पोस्ट के लिए तो किसी भी तरह का कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अगर आप अपने ही कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तभी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसमें नेशनलिटी क्या है कि अगर आप इंडियन सिटीजन है या नेपाल के या भूटान के हैं या फिर अगर रेफ्यूजी भी है तो आप इसमें एलिजिबल है। जो भी बेनिफिट्स और पर्क्स आपको दिया जाता है वो इसमें भी सेम है कि ग्रेजुएटी HRA DA बेसिक पे जो है वो आप सबको के अकॉर्डिंगली दिया जाएगा। जो स्कीम है एग्जामिनेशन का कैसे एग्जामिनेशन होगा, तो चाहे आप क्लास 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर 2 के लिए कर रहे हैं, वो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है दोनों में सेम है। कि पहले आपको स्पेशलाइजेशन जो भी आप ब्रांच से अप्लाई कर रहे हैं सबका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 नंबर का, यानी कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा।
रीजनिंग 15 का, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 15 का, जनरल अवेयरनेस 10 का और इंग्लिश 10 का। तो टोटल आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और इसमें हर क्वेश्चन 1 नंबर के लिए रहेगा, और इसमें एक नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 का। इसके बाद आप इसमें जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो इंटरव्यू का वेटेज है वो 15 नंबर का है। इसमें जो भी बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, उसको 1:6 से लेकर 12 के बीच में उनको बुलाया जाएगा। और उसके बेसिस पे फिर उनको इंटरव्यू कराया जाएगा। लेकिन इंटरव्यू से पहले जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस फी की, तो जो यूआर वाले बच्चे हैं उनको 500 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को 300, और जो SC ST PW या एक्स सर्विसमैन है उनको कोई भी फी नहीं देना पड़ेगा। तो बहुत कम फॉर्म में ऐसा देखने को मिला है कि यूआर और ओबीसी ईडब्ल्यूएस का फॉर्म फिलअप का जो रेट है वो अलग अलग है। नहीं तो मैन जनरली देखा जाता है कि सेम रहता है। जो भी एग्जामिनेशन सेंटर या फिर एग्जाम जो डेट होगा वो आपको 14 दिन पहले बता दिया जाएगा, जब भी एग्जाम होने वाला रहेगा। एग्जाम देना जाइएगा तो आपके पास वैलिड एडमिट कार्ड होना चाहिए, जो कि आपको ईमेल के माध्यम से या फिर यूट्यूब में वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और ओरिजिनल जो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ है वो आपको साथ में रखना है, और एक कॉपी उसका जेरॉक्स भी आपको लेकर जाना है। ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब सारा कुछ ऐसे कोई भी एक चीज़ लेकर जा सकते हैं। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है और एलिजिबल है तो इस वाले वेबसाइट में जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह का डाउट है अप्लाई करने में या फिर नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।